केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले टर्न पर सिग्मा तथा पाई आबंध पढ़े थे। ठीक है, तो सिग्मा आबंध कैसे बनता था वहाँ पर जाने थे। सिग्मा आबंध क्या होता है? दो परमाणुओं के मध्य मतलब ऑर्बिटलों के रैखिक अतिव्यापन से बनता है। रैखिक अतिव्यापन से सिग्मा आबंध बनता है। जैसे मान लिया कि एक या यस हो गया और एक पी ऑर्बिटल हो गया, तो दोनों अतिव्यापन करते ऐसे एक रेखा में अतिव्यापन करते हैं, ऐसे एक रेखा में। या दो पी हैं तो ऐसे पी ऑर्बिटल एक हो गया, दूसरा पी ऑर्बिटल ऐसे अतिव्यापन करते हैं, एक रैखिक अतिव्यापन होता है। तो ये सिग्मा बांड बनता है, ये सिग्मा बांड हो गया। ठीक ना। अब पाई बांड बताए थे, दो पी ऑर्बिटल जैसे पारसी साइड वाइज, जैसे दो लोग खड़े हो जाएं एक साथ और साइड वाइज उनका ओवरलैप करे, ऐसे दो लोग मान लीजिए एक यह है और एक यह है, तो साइड वाइज ओवरलैप करे तो इसको साइड वाइज या पार्श्वी अतिव्यापन कहते हैं। यह पाई बंध बनता है। तो दोनों में अंतर क्या है देखेंगे, सिग्मा बंध और पाई बंध में। जैसा कि अंतर देखिए दिया गया है, सिग्मा बंध और पाई बंध में फर्स्ट क्या है, सिग्मा बंध सदैव परमाणुओं के मध्य रैखिक अतिव्यापन से बनता है, जैसे बताया ना। अब पाई बंध क्या होता है, सदैव परमाणुओं के लंबवत या पार्श्वी अतिव्यापन, साइड वाइज। साइड वाइज जैसे बताया ना, एक का साइड फिर दूसरे का साइड, ऐसे क्या होता है, ओवरलैप होता है, बताया गया था पिछला लेक्चर, आप देखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, दो परमाणु के मध्य सिग्मा आबंध का अतिव्यापन सदैव पाई आबंध से अधिक होता है। मतलब इसमें जो ऑर्बिटलों का यह अतिव्यापन होता है, जैसे एक यस और एक पी का ऐसे अतिव्यापन होगा, तो इसमें क्या होता है, अधिकतम होता है। इसमें क्या होता है, अधिकतम होता है। और इसमें क्या होता है, ऑर्बिटलों का अतिव्यापन सिग्मा बंध की तुलना में क्या होता है, पाई बंध के ऑर्बिटलों का अतिव्यापन मतलब ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, ओवरलैप हो जाना कम होता है, इसमें कम होता है। ठीक ना, अतिव्यापन इसमें। ठीक है, तो पिछला लेक्चर जो बताया गया उसमें देखेंगे परमाणु ऑर्बिटलों का अतिव्यापन। और थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, दो परमाणुओं के मध्य दो परमाणुओं के मध्य बनने वाला सिग्मा आबंध क्या होता है, सदैव पहला आबंध होता है तथा परमाणुओं के मध्य केवल एक ही बन सकता है। ठीक ना। और दो परमाणु मध्य मतलब केवल एक ही सिग्मा बंध, जैसे ए और बी हैं तो दोनों के मध्य क्या होगा, केवल एक ही सिग्मा बंध बनेगा। दो परमाणुओं के मध्य पाई आबंध क्या होता है, सदैव सिग्मा आबंध के उपरांत बनता है। मतलब जब सिग्मा आबंध बन जाता है तभी पाई बंध बनता है, नहीं कि केवल पाई बंध बन जाए। ठीक ना। तो परमाणुओं के मध्य अधिकतम दो पाई आबंध बन सकते हैं। मतलब ए और बी हैं तो इनके बीच अधिकतम कितना पाई आबंध बन सकते हैं, दो। ठीक है ना। सिग्मा आबंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व क्या होता है, सदा अच्छी रेखा पर अधिकतम होता है। ठीक ना। हाँ, अधिकतम होता है। जैसे मान लीजिए कि यह है, जैसे एक पी ऑर्बिटल है दूसरा पी ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन यहीं पर अतिव्यापन करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का अतिव्यापन यही होगा, तो इसी अच्छी रेखा पर क्या होगा, घनत्व अधिकतम होगा। ठीक ना, इतना ही लिखेंगे आप, घनत्व अधिकतम होता है, दो ही पॉइंट तक। ठीक है, वहाँ तक। ठीक ना। अब पाई आबंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व रेखा पर अधिकतम नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि एक पी ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल यह है, अच्छी रेखा यह है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे हैं और यहाँ पे हैं, ऊपर और नीचे हो सकते हैं। ठीक ना, अधिक होता है पाया बंध में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व। ठीक है। हाँ, सिग्मा आबंध जैसे देखेंगे, सिग्मा आबंध में प्रयुक्त कक्षक, इसमें सिग्मा आबंध जो बनाने में कक्षक क्या होते हैं, संकरित हो सकते हैं। संकरित अवस्था में अतिव्यापन अधिक प्रबल होता है, जैसे यस यस अतिव्यापन। जैसे यस अतिव्यापन, जैसे यह एक यस हो गया एक यस हो गया, अतिव्यापन करके यहाँ बना ले। जैसे एच और एच का बताए थे ना, एच में वाली एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और दूसरे यस का एक इलेक्ट्रॉन वाली है यह, अतिव्यापन करेगा तो जब तक इलेक्ट्रॉनों का विपरीत स्पिन नहीं हो जाएगा, जैसे स्पिन देखेंगे एक का ऊपर एक का नीचे, ऑटोमेटिक जब क्रिया करेंगे तो स्पिन ऊपर नीचे हो जाएगा। और जब अतिव्यापन करेंगे तो यही ऐसे अतिव्यापन दोनों का हो गया, इलेक्ट्रॉन एक यहाँ हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, इसी में दोनों इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसी वाले में बीच में। ठीक ना। हाँ, तो ये अतिव्यापन हो गया, ओवरलैप हो गया। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, संकरित कक्षक बना सकते हैं। अब पाई आबंध के कक्षक क्या होते हैं, संकरित नहीं हो सकते हैं, अतः संकरित कक्षक पाई आबंध नहीं बनाते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ें उदाहरण है टू और का बनना, इसमें पाई आबंध नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे आप एकल द्वित तथा त्रि आबंधों में सिग्मा एवं पाई आबंध। एकल द्वित तथा त्रि आबंधों में सिग्मा एवं पाई आबंध तो आप जान लीजिए, आप लोग जान लीजिए, सभी एकल बंध, सभी सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई होता है। और एक ट्रिपल बॉन्ड, जैसे ट्रिपल बॉन्ड हो दो परमाणुओं के मध्य, तो एक सिग्मा होता है और दो क्या होते हैं, पाई होते हैं। ठीक ना। हाँ, तो सभी सिंगल बॉन्ड किसी भी परमाणु के मध्य सभी सिंगल बॉन्ड जो होंगे सिग्मा बॉन्ड होंगे।
एक डबल बॉन्ड जैसे ऐसे हो तो क्या होगा, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, और एक यदि ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या होगा, एक सिग्मा होगा और दो क्या होगा, पाई बंध होगा किसी भी दो परमाणुओं के मध्य। तो एकल बंध और त्रिबंध निकालने के लिए दिया, जैसे देखेंगे फर्स्ट पॉइंट दिया है एकल आबंध में, यदि दो परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध रहता है, दो परमाणुओं के मध्य केवल एकल आबंध बनता है तो उसे हम एकल आबंध कहते हैं। तो पता ही है आपको सभी एकल आबंध क्या होते हैं, सिग्मा बंध होते हैं। जैसे मेथेन का सूत्र जैसे देखेंगे यहाँ दिया, मेथेन होता है ना, मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। तो केंद्रीय परमाणु क्या हो जाएगा, कार्बन, तो 4 हाइड्रोजन, ऐसे हो गया। हाँ, तो चारों हाइड्रोजन क्या है, सभी एकल बंध है, तो ये भी सिग्मा 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 सिग्मा, 4 हाइड्रोजन तो 4 सिग्मा। एथेन अणु दिया है C2H6, एथेन अणु का सूत्र क्या होता है, C2H6 होता है। तो इसका जैसे यह दिया है तो कितने सिग्मा इसमें हो जाएंगे, देखेंगे 6 सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 सिग्मा आबंध हो जाएंगे। तो द्वि आबंध क्या होता है, यदि दो परमाणुओं के मध्य जैसे ए और बी हैं, यदि द्विबंध ऐसे बनता है तो एक क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। जैसे एथिलीन अणु में, एथिलीन अणु का सूत्र क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। संरचना बनाएंगे तो यह आ जाएगा, तो यह एक सिंगल बॉन्ड वाला सिग्मा हो जाएगा। देखेंगे कितना सिग्मा हो गया, 4, और इसमें क्या हो जाएगा, एक पाई हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। जैसे एथिलीन अणु का हम बनाएंगे तो कार्बन और कार्बन ऐसे होगा ना, बोला, तो यह क्या हो जाएगा, एक H H H H, ये भी सिग्मा 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 सिग्मा, और एक क्या हो जाएगा, पाई और एक सिग्मा। तो कुल 5 सिग्मा और एक पाई, ठीक है। और त्रिआबंध कैसे बनता है, जब दो परमाणुओं के मध्य 3 आबंध बनते हैं उसी को हम त्रिआबंध कहते हैं। तो पहला आबंध इसमें क्या होता है, सिग्मा होता है, तथा शेष जो आबंध क्या होते हैं इसमें पाई होते हैं। जैसे एसिटिलीन अणु का, एसिटिलीन अणु का सूत्र क्या होता है, C2H2। संरचना बनाएंगे तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा। तो यह सिंगल बॉन्ड है, यह सिग्मा, यह सिंगल बॉन्ड है, यह सिग्मा, इसमें क्या है, 2 पाई हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है, और एक क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो कुल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 सिग्मा, कितने पाई हो गए, 2 पाई हो गए इसमें, ठीक ना। हाँ, तो इसमें स्पष्ट है, देखेंगे अतः स्पष्ट है कि पाई आबंध का निर्माण सदा सिग्मा आबंध के निर्माण के पश्चात ही होता है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे, ठीक ना। एकल आबंध और एकल द्विबंध और त्रिबंध आबंधों के प्रमुख लक्षण क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। तो लक्षण क्या है देखेंगे इसमें, तो एकल द्वि और त्रि आबंधों के मुख्य लक्षण क्या हैं, निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इनकी सबसे पहले जैसे आबंध ऊर्जा, आबंध ऊर्जा मतलब जो बांध है, जैसे मैंने कार्बन कार्बन ले दिया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सबसे अधिक आबंध ऊर्जा किसकी है, तो देखेंगे इसमें केवल सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा है, इसमें क्या है, एक सिग्मा है और एक क्या है, पाई है। इसमें एक सिग्मा और कितना पाई है, 2 पाई है। तो सबसे अधिक सामर्थ्य कौन होगा, यह ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक ना। उनकी प्रबलता और क्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार है, ठीक ना। यह देखेंगे, यह प्रबलता है, प्रबलता भी है, क्रियाशीलता भी है। क्रियाशीलता इसलिए है कि सिग्मा पाई बॉन्ड जो होता है, पाई बॉन्ड जो होता है सिग्मा बॉन्ड की तुलना में, पाई सिग्मा की तुलना में कमजोर बंध है। क्या है, सिग्मा की तुलना में यह एक कमजोर बंध है, ठीक ना। पाई बंध मतलब वो आसानी से क्या हो सकता है, टूट सकता है। मतलब जिसमें पाई बंध, जिस अणु में पाई बंध होते हैं तो क्या होते हैं, वे अधिक क्रियाशील होते हैं। इसीलिए जैसे देखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड क्या होगा, C डबल बॉन्ड C से अधिक क्रियाशील होगा। जैसे इसमें दिया है ना, आबंध प्रबलता एवं क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। तो ऐसे ऐसे जाने पे क्या हो रहा है, आबंध की प्रबलता बढ़ रही है और क्या बढ़ रही है, क्रियाशीलता बढ़ रही है, ठीक ना। दूसरा क्या दिया है, सिग्मा और पाई आबंधों की ऊर्जा में लगभग 15 किलो कैलोरी प्रति मोल का अंतर होता है। मतलब सिग्मा बंध की ऊर्जा क्या होती है, पाई आबंध से 15 किलो कैलोरी क्या होती है, अधिक होती है। अब बंध लंबाई का क्या होगा, इसमें देखेंगे एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध की बंध लंबाई का क्रम क्या होगा। तो एकल बंध तथा द्विबंध त्रिबंध की बंध लंबाई का घटता क्रम इस प्रकार है। सबसे अधिक लंबा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड देखेंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ग्रेटर देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ग्रेटर देन कार्बन कार्बन देखेंगे क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक ना। तो यह होता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखेंगे क्या है,
अच्छी, ये तो पहले से जानते हैं आप। अच्छी अतिव्यापन मतलब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, अक्ष पे होता है, एक ही अक्ष पे होता है, ठीक ना, इंड टू इंड ओवरलैपिंग, एक सिरे का दूसरे सिरा से, ठीक ना। सिग्मा आबंध क्या होता है, पाई आबंध की अपेक्षा प्रबल होता है, परंतु दी या ती आबंध की आबंध ऊर्जा क्या होती है, एकल आबंध की आबंध ऊर्जा से अधिक होती है, क्योंकि दी या ती आबंध में क्या होता है, सिग्मा और पाई दोनों प्रकार के आबंध उपस्थित है, ठीक है ना। हाँ, जबकि एकल आबंध में क्या है, केवल सिग्मा आबंध उपस्थित होता है। तो सबसे अधिक क्रियाशील पूछा जाए मान लिया कि सी डबल बॉन्ड सी यह कामा सी सिंगल बॉन्ड सी यह इसकी अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, यह अधिक क्रियाशील होगा इसकी अपेक्षा। क्यों अधिक क्रियाशील होगा, इसमें क्या है, एक पाई बॉन्ड भी है, तो पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड की तुलना में कमजोर होता है, तो आसानी से जो पाई बॉन्ड होगा एक क्या होगा, आसानी से वे टूट जाएगा, ठीक ना। अब आ जाएंगे आप यहाँ पे एक नया चीज, तो सिग्मा बांड और पाई बांड हो गया, तो किसी में दिया हो सिग्मा बांड पाई बांड ज्ञात करना, तो आप उसे निकाल सकते हैं, ठीक ना। अब आ जाएंगे आप संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, तो एक है, जैसे इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी या BSEPR थ्योरी, ठीक ना। तो संयोजकता बंध सिद्धांत बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर अणुओं की आकृति स्पष्ट नहीं होती है। संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं इत्यादि के आधार पर अणुओं की आकृति का स्पष्ट करने के लिए गिलेस्पी तथा नीलहोम ने एक सिद्धांत दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, संयोजकता। इस सिद्धांत का प्रातिपदिक किया। इसके अनुसार किसी अणु की सर्वाधिक अस्थायी संरचना वह होती है जिसमें उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है। क्या होगा, न्यूनतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होगा, न्यूनतम प्रतिकर्षण होगा, ठीक ना। मतलब क्या होंगे वे, आसानी से, मतलब इनकी। तो इस सिद्धांत के आधार पर किसी अणु की ज्यामिति निम्न कारकों पर क्या होती है, निर्भर करती है। तो अणु के मध्य परमाणु जो होते हैं, पहला पॉइंट के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पे, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की क्या संख्या पे, इलेक्ट्रॉन के बंध युग्मों की संख्या पे, इलेक्ट्रॉन के बंध युग्मों की संख्या पे, और तीसरा क्या है, आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों की, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर। एक बॉन्ड पेयर, एक क्या है, लोन पेयर, और सेंट्रल एटम के पास उपस्थित जो होता है उसे देते हैं। जैसे मान ली मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4, मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। इसके पास बॉन्ड पेयर, बंध युग्म कितने हैं देखेंगे, बंधित इलेक्ट्रॉन, जैसे CH ऐसे होगा ना, कितने बंधित इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे कार्बन हाइड्रोजन बनाएंगे आप, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे, H या H करेगा एक साझा, बोला ऐसे, और यह H करेगा ऐसे एक इलेक्ट्रॉन का साझा, और ये भी H करेगा ऐसे एक इलेक्ट्रॉन का साझा। कितने बंध हो गए कुल इसके पास, चार है, जैसे एक बंध यह होगा, एक दो, एक तीन, एक चार, तो बंधित बॉन्ड पेयर, बंधित आबंधित युग्म, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉनों के युग्मों की संख्या पर निर्भर करता है किसी भी चीज़ की, किसी भी अणु की जो ज्यामिति होगी, अणु की ज्यामिति इस कारक पे, अणु के मध्य परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पे। तो इलेक्ट्रॉन युग्म दो प्रकार के होंगे, एक बंध युग्म होंगे बॉन्ड पेयर, और एक लोन पेयर होंगे। जैसे लोन पेयर सभी में जरूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए कि CH4 में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल बॉन्ड पेयर है। तो कितने बॉन्ड पेयर हैं इसमें देखेंगे, कुल 4 बॉन्ड पेयर है। लेकिन यही यदि आप NH3 लें, NH3 अणु लें, NH3 अणु ऐसे लें, तो NH3 में जैसे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको हम बोलते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन, खूब पढ़े हैं आप, ठीक ना। जैसे N बनाए या H बनाए या H बनाए और H बनाए, नाइट्रोजन के पाई कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन देखेंगे हाइड्रोजन के साथ बंध बना लिए ना यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, यही शेष बचेगा। तो यही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन कैसा है, यह लोन पेयर, जैसे यहाँ लिखा गया ना आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो कितना कुल पेयर हो गया यहाँ पे, 3 देखेंगे बॉन्ड पेयर, 3 NH बंध का क्या हो जाएगा, या 3 NH बंध का या बॉन्ड पेयर, और एक क्या हो गया, लोन पेयर, तो कुल 4 पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। तो किसी भी अणु की ज्यामिति जो होगी, दिया ना, इस सिद्धांत के आधार पर किसी अणु की ज्यामिति निम्न कारकों पर निर्भर करेगी। अणु के मध्य परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म, वही तो इलेक्ट्रॉन युग्म कितने प्रकार के, दो होंगे, एक बॉन्ड पेयर होंगे और एक क्या होंगे, लोन पेयर, ठीक है ना। तो इसके अनुसार, उनके अनुसार, जैसे जो BSEPR थ्योरी दिया गया था, उनके अनुसार भिन्न भिन्न इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल का क्रम यह है। सबसे अधिक प्रतिकर्षण किसके किसके बीच लगेगा, लोन पेयर के, जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसे हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। उसके बाद किसके बीच लगेगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। सबसे कम किसके बीच लगेगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। यह याद करेंगे, यही नियम है। BSEPR थ्योरी यह कहता है, जिसके कारण अणु क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, वही आबंधित युग, आबंधित युग, आबंधित युग, बंधित युग, बंधित युग, बंधित युग, ठीक ना।
तो इसी के आधार पे ही प्रतिकर्षण बल के उपरोक्त क्रम को इस तथ्य के आधार पर समझाया जा सकता है कि किसी संयोजी कोश में उपस्थित आबंधित युग्म, वही नॉन बॉन्डिंग पेयर, बंधित युग्म की तुलना में अधिक स्थान घेरता है। इसका कारण यह है, आबंधित युग्म नॉन बॉन्डिंग पेयर केवल एक नाभिक के प्रवाह में रहता है, जबकि बांधित पेयर क्या होता है, दो नाभिक के प्रवाह में रहता है। यह प्रभाव आबंधित युग्म लोन पेयर इफेक्ट भी कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें कहा जा रहा है, जैसे मेथेन का सूत्र होता है, तो मेथेन के पास 4 बॉन्ड पेयर होते हैं, 4 होते हैं ना, तो मेथेन का हम कार्बन मान लीजिए ऐसे बना लें और चारों बॉन्ड पेयर ऐसे हम जोड़ दें, तो इसकी संरचना क्या होगी, ऐसे होगी। हाँ, तो 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो 4 बॉन्ड पेयर हैं तो क्या करेंगे, चारों एक दूसरे से अधिकतम, जैसे नियम यही कहता है, जो बॉन्ड पेयर होते हैं या लोन पेयर होते हैं उनके बीच प्रतिकर्षण होगा, तो चारों के बीच प्रतिकर्षण होगा, तो चारों के बीच जब प्रतिकर्षण होगा तो चारों एक दूसरे से कहाँ पे जाके रुकेंगे, प्रतिकर्षण होगा तो चतुष्फलकी ढंग से, मतलब 4 परमाणु के बीच यदि हो, चारों के बीच कोण कितना हो तो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पे होंगे, 109 डिग्री 28 मिनट पे, 109 डिग्री 28 मिनट पे। जैसे मान लीजिए कि BeCl2 है, हाँ BeCl2 है, तो बी के पास 2 Cl, बी से 2 Cl जुटे हैं, तो हम बी से 2 Cl ऐसे नहीं जुड़ेंगे, एक Cl यहाँ जोड़ दें और एक Cl यहाँ जोड़ दें, या ऐसे हम नहीं जोड़ देंगे, बी के पास एक Cl यहाँ जोड़ दें और एक Cl जैसे मान लीजिए यहाँ जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें, ठीक ना। तो BeCl2 में कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हुए, इसके पास 2, एक यह हो गया और एक क्या हो गया, यह। ये दोनों एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहने का प्रयास करेंगे। एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर प्रतिकर्षण कब होगा, जब दोनों के बीच कोण कितना हो जाए, 180 डिग्री, दोनों के बीच कोण कितना हो जाए, 180 डिग्री, तभी एक दूसरे से क्या होंगे, या अधिकतम दूरी पर रहेंगे। इस स्थिति में इनकी संरचना कैसी हो जाएगी, रेखी, देखेंगे एक रेखा में हो गई है, ठीक ना। वैसे ही जैसे मेथेन का जो आपको बताया गया, मेथेन में जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऐसे नहीं जुड़ जाएंगे चारों, जैसे अब मन करो वैसे जोड़ लें, 4 हाइड्रोजन है, ये क्या करेंगे, 4 बॉन्ड पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, 4 बॉन्ड पेयर, तो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, वे अधिकतम दूरी पर रहेंगे। और कब अधिकतम दूरी पर रहेंगे, जब दो इन चारों के बीच एंगल सबसे अधिकतम रहेगा, और चारों के बीच एंगल सबसे अधिकतम में कितना कोण होता है, अधिकतम होता है 109 डिग्री 28 मिनट। यही संरचना कैसी होती है, चतुष्फल की संरचना कैसी होती है, चतुष्फल की, ठीक है ना। तो यह कहा जा रहा है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, जैसे मान लीजिए अमोनिया है, अमोनिया के बीच जैसे यह देखेंगे, अमोनिया है ना, तो अमोनिया के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हुआ, ये भी एक बॉन्ड की तरह से व्यवहार करता है, और 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये भी एक बॉन्ड पेयर की तरह से व्यवहार करता है। तो यह देखेंगे बॉन्ड पेयर हो गया, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है ना। यह देखेंगे लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर या तीनों के बॉन्ड पेयर के बीच सबसे अधिक प्रतिकर्षण होगा, जिससे यह यच क्या होगा, इस लोन पेयर से, इस लोन पेयर से यच क्या होगा, यह यच या यह यच अधिक दूरी पर रहने का प्रयास करेंगे। मतलब सबसे अधिक प्रतिकर्षण किसके किसके बीच होगा, लोन पेयर और लोन पेयर, या नियम यही कह रहा, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण किसके बीच होगा, लोन पेयर और लोन पेयर। उससे कम किसके बीच होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। सबसे कम किसके बीच होगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, ठीक ना। इसी के आधार पर हम संरचना की व्याख्या कर सकते हैं। तो BSEPR थ्योरी, BSEPR सिद्धांत के आधार पर कुछ अणुओं की आकृति की व्याख्या नीचे दी गई है। वे अणु जिनके पास केंद्रीय प्रवाह 2 बंध युग्म है, तो 2 बंध युग्म है, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ ऊपर, जैसे मान लीजिए कि BeCl2 है, तो 2 बंध युग्म है, तो BeCl2 में ऐसे नहीं दोनों Cl जुड़ जाएंगे, दो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, एक यह Cl है, एक यह Cl है ना, दोनों एक दूसरे से अधिकतम प्रतिकर्षण कम होगा जब अधिकतम दूरी पर रहेंगे। तो अधिकतम दूरी पर कब रहेंगे, जब दोनों के बीच एंगल कितना हो, 180 डिग्री का कोण हो, क्या हो, 80 डिग्री के। तो जो 2 बंध युग्म रहते हैं, किसी भी अणु के पास 2 बंध युग्म होते हैं, तो उनकी संरचना क्या होती है, एक रेखीय ऐसे होती है, एक रेखा में जैसे यह होती है, ठीक ना। तो ये चीज़ कहा गया, इसमें देखेंगे इस प्रकार के अणुओं की आकृति रेखी होती है, तथा इन अणुओं में केंद्रीय परमाणु से जुड़े दोनों परमाणु कितने डिग्री पर होंगे, 180 डिग्री पर, क्योंकि इसी कोण पर दोनों बंध युग्मों के बीच न्यूनतम प्रतिकर्षण होगा। दूर दूर रहेंगे तभी क्या होगा, दोनों का प्रतिकर्षण होगा, जैसे BeCl2 ZnCl2 और जैसे मैं आपको समझाया, ठीक ना। उसके बाद देखेंगे वे अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास 3 बंध युग्म हो, तो 3 बंध युग्म कब होंगे, 3 बंध युग्म, जैसे मान लीजिए कि BCl3 है या BF3 है, तो हम BCl3 3 बंध युक्त हम ऐसे नहीं कर लेंगे, ऐसे ऐसे हम नहीं संरचना बनाएंगे, एक निश्चित संरचना होगी। तो 3 बॉन्ड पेयर है, तीनों के बीच प्रतिकर्षण होगा, तो एक दूसरे से बोरान केंद्रीय परमाणु अधिकतम दूरी पर रहने का प्रयास करेंगे, तो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर कब हो जाएंगे तीनों, जब तीनों के बीच एंगल कितना होगा, तीनों के बीच देखेंगे 120 डिग्री होगा, कितना होगा, 120 डिग्री।
उस केस में जैसे देखेंगे इनकी संरचना क्या होगी, त्रिकोणी होगी। क्या होगी, सम त्रिकोणी कह सकते हैं, रेगुलर त्रिकोणी, ठीक ना। हाँ, एंगल कितना होगा यदि 3 बॉन्ड पेयर हो, तो जैसे BCl3 बताया आपको, BF3 बताया, सबकी संरचना कैसी होती है, त्रिकोणी होती है, ठीक ना। तो इस प्रकार के अणुओं को देखिए इसमें दिया है, इस प्रकार के अणुओं के केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु तीनों परमाणु 120 डिग्री पर होते हैं। इस कारण इन अणुओं की आकृति समबाहु त्रिभुजाकार इक्विलेटरल ट्रायंगल, मैं त्रिकोणी जो बताया हूँ, ठीक ना, या त्रिभुज समतली प्लेनर भी होता है। जैसे यहाँ BF3 की संरचना वही दी गई है, देखेंगे BF3 में बताया ना 3 बॉन्ड पेयर है BF3 में, तो तीनों एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर बॉन्ड पेयर है ना। यह जैसे BF3 बॉन्ड पेयर मतलब एक इलेक्ट्रॉन बायकोश में इसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, IF के बायकोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन साझा किया यही, तो तीन तीन पेयर बने, एक पेयर यह, एक पेयर यह, एक पेयर यह, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो वही जैसे यहाँ पे देखेंगे 3 पेयर हैं, तो 3 पेयर एक दूसरे के, यह प्रतिकर्षित करेगा इसको, यह प्रतिकर्षित करेगा इसको भी, तीनों तो एक दूसरे से कितने एंगल पे होंगे, तो अधिकतम दूरी पे होंगे 120 डिग्री पे, नहीं संभव होगा बोला। तो इसकी संरचना क्या होती है, त्रिकोणी होती है, ठीक ना। उसके बाद देखेंगे वे और तीसरा है, वे और जिनके केंद्रीय परमाणु के पास 4 बंध युग्म होते हैं। जब 4 बंध युग्म होंगे तो इस प्रकार के अणुओं में केंद्रीय परमाणु से 4 परमाणु जुड़े होते हैं तथा इन अणुओं की आकृति क्या होती है, चतुष्फलकी होती है। इनमें केंद्रीय परमाणु से जुड़े चारों कितने एंगल पर होंगे, 109 डिग्री पर होंगे। जैसे आपको मेथेन का अन्य चीज़ का समझाया गया, मेथेन का समझाए थे ना, जैसे यहाँ पे मेथेन का आप देख भी सकते हैं, बनाया है, जैसे देखेंगे मेथेन का बनाया है, हाँ 109 डिग्री। कार्बन है या केंद्रीय परमाणु, 4 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा है, चारों हाइड्रोजन 4 बॉन्ड पेयर हैं, क्यों इसकी संरचना चतुष्फल की होती है। कोई पूछ दे मेथेन की संरचना क्यों चतुष्फल की होगी, तो आप बताएंगे मेथेन में कार्बन के पास 4 बॉन्ड पेयर होते हैं, चारों बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण होता है, मतलब एक दूसरे से रिपल्सन करते हैं, जिससे वे अधिकतम दूरी पर रहने का प्रयास करते हैं। अधिकतम दूरी कब होगा, जब वो क्या होंगे, ये चतुष्फलकी ढंग से जुड़े होंगे, मतलब उनके बीच एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। हर समझ में ना। उसके बाद क्या है देखेंगे, वे अणु, ये आप किताब से पढ़ेंगे भी, अब इससे अच्छा नहीं समझाया जा सकता। वे अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु पर बंध युग्म के साथ आबंधित युग्म भी होते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार के मतलब बंध युग्म के बाद आबंधित मतलब बॉन्ड पेयर के साथ साथ क्या हो, लोन पेयर, जैसे अमोनिया वाले में बताए थे आपको NH3 में। इस प्रकार के अणुओं की आकृति सामान्य नहीं होती है, क्योंकि इनमें बंधित युग्म अबंधित युग्म प्रतिकर्षण होता है, मतलब बॉन्ड पेयर लोन पेयर प्रतिकर्षण। यहाँ कारण है कि जल का अणु रेखीय न होकर कोणीय होता है, जिसमें OH कोण 180 डिग्री न होकर 104.3 डिग्री होता है। इसी प्रकार NH3 में कोण 109 डिग्री 28 मिनट न होकर 106 डिग्री 51 मिनट होता है, ठीक ना। जैसे NH3, जैसे मैंने NH3 हम बात बनाए, तो NH3 में क्या होता है, एक बॉन्ड एयर लोन पेयर है, ठीक है ना, ये भी एक बॉन्ड की तरह व्यवहार करता है, और 3 इसमें बॉन्ड पेयर हैं, 3 या बॉन्ड पेयर है। तो इसके इस लोन पेयर वाले के या तीनों बॉन्ड पेयर वाले के बीच प्रतिकर्षण होगा, तो इसके बॉन्ड पेयर और बॉन्ड जैसे बताया ना प्रतिकर्षण, जैसे बॉन्ड पेयर वाले से अधिक होगा, किसके किसके बीच होगा, इसे लोन पेयर वाले से या बॉन्ड पेयर, तीनों बॉन्ड पेयर वाले से, ठीक ना। तो यह क्या होंगे, इससे अधिक दूरी पा जाएगा, जिससे यह कोण जो होगा एक्चुअल में जो संरचना होगी इसकी ऐसी होती, जो परमाणु उपस्थित होते हैं, ठीक ना। जो यह कोण होगा, अब 4 पेयर तो है इसमें, एक लोन पेयर है और 3 क्या है, बॉन्ड पेयर है। नहीं यह बंद कोण क्या होगा, केवल एक्चुअल में जो परमाणु उपस्थित होते हैं। यह जो कोण का मान है अब 4 होते हुए भी 109 डिग्री 28 मिनट न होकर कुछ कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा दिया है यहाँ पे 106 डिग्री 106.5 डिग्री 106.5 डिग्री। यही H2O में है, देखेंगे H2O में आप देखेंगे इसमें केंद्रीय परमाणु क्या है, O है, तो O के पास देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन युग्म है, 2 बॉन्ड पेयर है, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं ना, या 2 लोन पेयर है, 2 क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर और इस लोन पेयर के बीच प्रतिकर्षण अधिक होगा, जिसके कारण बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे और एक दूसरे से पास आ जाएंगे, जिसके कारण 4 पेयर होते हुए भी ऑक्सीजन के पास 4 पेयर, जैसे यह होगा ना 4 पेयर, चारों पेयर, या जैसे 2 तो बॉन्ड पेयर है OH वाला हो गया, या 2 लोन पेयर हो गया, मैं जो इस बॉन्ड की तरह से यह दिखा रहा हूँ। तो 4 पेयर होते हुए भी जो इसका बंध कोण है, जैसे यह OH वाला क्या हो जाएगा, यह कम हो जाएगा, 104.3 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। तो इतना यह हुआ, तो आप इसे आप एक बार और देख लेंगे, किताब से जाकर पढ़ लेंगे। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी यूट्यूब पे ही क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।